नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल DPL न्यूज। चलिए चलते हैं ताजा खबरों की और डॉक्टर प्रदीप चौधरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। राजधानी के प्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर प्रदीप चौरे को हिमाचल प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एंट कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। ये सम्मान विश्व प्रसिद्ध ओटोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट विंसेंट ने दिया। डॉक्टर प्रदीप चौरे पिछले 38 वर्षों से ENT के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और खासियत है कि आर्म फोर्सेज के पर्सनल से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हिमाचल प्रदेश टांडा मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतर सर्जन जो है, कान के सर्जन डॉक्टर विंसेंट रॉबर्ट आए थे अपने लेक्चर के लिए। उस कॉन्फ्रेंस में मुझे मौका मिला चेयरमैनशिप करने के लिए। मैं उसमें गया था और हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन कि मेरा कुछ सम्मान होने वाला है। और वहाँ पर जाकर के डॉक्टर रॉबर्ट विंसेंट ने मुझे सम्मान दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कॉन्फ्रेंस के बाद में। सबसे बड़ी बात कॉन्फ्रेंस की ये रही कि उसमें हमारा हिज होलीनेस द दलाई लामा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दलाई लामा जी एक स्पिरिचुअल गुरु, बौद्ध गुरु है ये वर्ल्ड के। और चांस की बात है, मैंने उनसे बताया दलाई लामा जी को कि मैं जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था, तब मैं ल्हासा में उनके रेसिडेंस पोटाला पैलेस, जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है दलाई लामा का, मैं पोटाला पैलेस भी गया तो बहुत खुश हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि 59 में वो इंडिया आ गए थे। उसके बाद से फिर वो ल्हासा नहीं गए, तिब्बत नहीं गए, तो बड़े खुश हो गए वो मिल करके मुझसे। 30 years of services in the service of the Bhopal. What will you say? मेरा 38वां साल है ये, 38th year of practice in Bhopal as an ENT surgeon। और क्योंकि आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ भोपाल में। और चांस की बात है, जो कैलाशनाथ काटजू अस्पताल है, इसका इनॉग्रेशन मैंने ही किया है क्योंकि मैं पहला बच्चा था जो वहाँ पर हुआ था। और काटजू जी मुझे देखने आए थे और उन्होंने कहा था कि इस बच्चे की फ़ोटो लगना चाहिए। वो बात अलग है कि अभी तक नहीं लगी। तो ये है। और मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स से पढ़ा हूँ शुरुआती, बाद में कैंपियन स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ मेरे गुरु फादर मोर और मिस्टर ओझा, मिस्टर मेनन जैसे टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया किस प्रकार से आगे बढ़ने का है। फिर गांधी मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, 1 साल MBM में पढ़ा मैं। और गांधी मेडिकल कॉलेज के लेजेंडरी टीचर्स, एक से एक बढ़ के टीचर्स थे। काइंड ऑफ डेडिकेशन हैज ब्रिंग यू टू द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी, इन्हीं की वजह से। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि मैंने डॉक्टर बनने अपने लिए ही खुद नहीं, समाज के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मैं पिछले 15 से 20 साल से मैं TT नगर गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं देता हूँ। मैंने पिछले 38 साल में पहले दिन से कसम खाई थी कि मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कोई भी जवान हो चाहे जनरल हो, मेरे पास आएगा, मैं उससे फीस नहीं लूंगा। तो मैंने शुरू से उनकी निःशुल्क सेवा करी है। You have the motto that you have already paid fees at the border. Exactly, आपने शायद देखा होगा, बाहर लिखा हुआ है, no fees from armed force personals, you have already paid on borders. So the kind of services in every extent of society, from the higher up, from the Gajal Gayak to the sports, everyone has been, you have served a lot. जी। अब देखिए, चांस की बात है कि एक बार गुलाम अली साहब आए थे यहाँ पर, उनको समस्या हुई थी, तो मैंने उनका इलाज किया था, जिसमें अपने प्रोग्राम वो दे पाए थे। और इस प्रकार से काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मैं कलाम साहब से भी मिला हूँ, अब्दुल कलाम साहब से मिला हूँ। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस JS वर्मा, जो कि मानव अधिकार के अध्यक्ष भी थे। जी हाँ, तो उनको मैंने अपने एनुअल फंक्शन में, मैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो उस फंक्शन में मैंने जस्टिस वर्मा को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो उन्होंने यहाँ आकर के प्रोग्राम में शिरकत की थी। ENT फील्ड में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुए, उससे कितना मरीजों के लिए कितना अप्रोचेबल हो सकता है। देखिए, ENT वो नहीं रह गई जो हम ट्रेनिंग में लिया करते थे। आजकल ENT में सब कुछ एंडोस्कोपिक हो गया है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी, एंडोस्कोपिक लैरिंजियल सर्जरी। और उसके अलावा जो गूंगे बच्चे बहरे रहते हैं, गूंगे बहरे बच्चे, उनकी उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होती है, जिसमें कि वो आगे जाकर के सुन सकते हैं। हालांकि महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इस तरह से आजकल यहीं से नाक के थ्रू हम लोग ब्रेन में पहुंच जाते हैं। और जो पिट्यूटरी ट्यूमर्स ब्रेन के
नाक के थ्रू करते हैं हम लोग। तो देखा जाए जो एडवांसमेंट हो रहा है उसका भी लाभ मिला, 38 years ऑफ ग्लोरियस सर्विस टू द पब्लिक। व्हाट विल यू से? बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए मनुष्य जो है इस जन्म में बहुत कम समय के लिए आता है, उसको ये जन्म जो है पूरा लोगों की मदद करने में निकाल देना चाहिए। ये धर्म वर्म और ये सब चीज़ें तो बेकार की चीज़ें हैं कि हमें हमारा धर्म बढ़ाना है, सब नहीं। सिर्फ मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जितना हो सके मनुष्य की मदद करना चाहिए। और मनुष्य ना पैसा काम में आता है ना कोई चीज़ काम में आती है, सिर्फ नाम एक ऐसा रहता है और आपका काम ऐसा रहता है। इसलिए हमारे भगवत गीता में उन्होंने कहा कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलिषु कदाचन, श्री कृष्ण जी कह गए हैं। और मेरा तो भगवत गीता रामायण ये प्रेरणा स्रोत है। मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ, मैं रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ। अपना कर्म करते रहो, धर्म के पथ पर चलते बस रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।